अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो यह मीठा आपके लिए बहुत ही पसंद आएगी। यह केक की रेसिपी सिर्फ आधा कप सूजी और दूध से इस केक को आप बना सकते हैं। मार्केट से कुछ नहीं लाना है, कोको पाउडर नहीं लाना है, चोको चिप्स नहीं लाना है। जो सामान हमारे घर पे इजली मिल जाते हैं, घर के ही सामानों से हम इस केक को तैयार करेंगे। और जब भी कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस केक को सिर्फ आधा घंटा के अंदर बना सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट का टाइम लगता है और यह केक बनके रेडी हो जाता है। हमें बिना ओवन, इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे, मार्केट से हमें कुछ नहीं लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए कितना डिलीशियस हमारा केक बन के तैयार हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बच्चों को मीठा खाने का मन कर रहा था, तो ऐसे में तो हम बाहर से कुछ नहीं ला के दे सकते क्योंकि घर पे कुछ था भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलिए आज केक ही बना देते हैं, और बच्चे बोल भी रहे थे कई दिन से कि केक बनाओ, तो मैंने कहा चलो आज केक ही बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी का केक बन के ये तैयार हुआ है। कितना सॉफ्ट बना हुआ है, कितना स्पॉन्जी है और इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं ऐसा चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत हो। घर पे जो चीज़ें मेरे पास थी उन्हीं से मैंने ये केक बना के तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट ये केक बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा यह केक कितना इजी तरीके से बना के हमने तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे हमने आज कढ़ाई में केक बनाया हुआ है, सूजी और दूध का ये केक बन के तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे केक की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, कितना सॉफ्ट बना हुआ है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आया हुआ था। लग नहीं रहा है कि इसको आपने घर पे बनाया हुआ है, लग रहा है बिल्कुल मार्केट से आया हुआ है। तो इस केक को आप मेहमानों को भी परोस सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो भी आप इस मिठाई को दे सकते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी बन के ये तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आधा कप सूजी लिया है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, कोई भी आप ले सकते हैं। इसे तो हमें दूध में भिगाना ही है, तो आप सूजी की कोई भी क्वालिटी की आप सूजी यहाँ पे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यह केक सिर्फ आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा। बिना ओवन की ये बन के तैयार हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसको हम कढ़ाई में नहीं बना सकते हैं, बहुत ही। तो यहाँ पे हमने सूजी ली थी आधा कप सूजी से ही बनाएंगे। सूजी की हमें यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो सूजी थी थोड़ी मोटी ही थी, बहुत बारीक वाली नहीं थी। तो यहाँ पे चलिए हमें सूजी को सबसे पहले क्या करना है, एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये बर्तन छोटा है, इसमें हम नहीं बना सकते। तो चलिए यहाँ पे हमें सूजी को सबसे पहले भिगाना है। तो यहाँ पे हमने सूजी को दूध में भिगाना है। भिगाने से क्या होता है, सूजी हमारी फूल जाती है, सॉफ्ट पड़ जाती है और हमें केक बनाने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि वैसे भी मेरे पास टाइम कम था, मुझे इस केक को जल्दी ही बना के रेडी करना था, तो इसलिए मैंने सूजी को दूध में भिगा दिया हुआ था। तो इस तरीके से हमें 10 मिनट के लिए सूजी को दूध में भिगा देना। यहाँ पे मैंने भैंस का दूध लिया हुआ है, फुल फैट कच्चा दूध है। आप यहाँ पे पका हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध का रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो फिर कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करें। और गाय का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध थोड़ा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें फैट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भैंस का दूध ही लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमें मिल्क पाउडर वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो घर पे चीज़ें हैं उन्हीं से हम बना के तैयार करेंगे, और इजली सारी चीज़ें हमारे घर पे मिल जाती हैं। उन्हीं चीज़ों से हमें यहाँ पे बना के इस केक को तैयार करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने जो दूध है उसको बचा के रखा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने भिगा दिया हुआ है। आगे भी हमें 2-4 चम्मच दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने दूध अभी बचा के रखा हुआ है। और मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम के लगभग दूध लिया हुआ था, लेकिन आधा ही दूध लगा हुआ था, आधा बच गया था, आधे से थोड़ा कम बच गया था। लेकिन हमने ज़्यादा ही रख लिया हुआ था कच्चा दूध, क्योंकि हम सोच रहे थे कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको, चलिए अब हम रखेंगे साइड में। इसको हम ढक देंगे और इसको फूल जाने देंगे 10 मिनट के लिए। इसको टाइम चाहिए, 10 मिनट में अच्छे से रेडी हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम लेंगे बिस्किट। तो आपके पास जो भी बिस्किट हो घर पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही बिस्किट हो, जो भी बिस्किट हो आपके पास, पार्ले हो या कोई भी हो, आप सारे बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास यही बिस्किट थे, तो मैंने इन्हीं से इसको बना दिया हुआ है। जो बिस्किट आपके पास हो उसी से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट, ये 5 रुपये वाला जो छोटा पैकेट आता है वही पैकेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट लिया हुआ है।
और आप यहाँ पे अगर ज़्यादा केक बनाना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसमें क्रीम लगी रहती है, लेकिन फिर भी हमें क्रीम को हटाना नहीं है, क्रीम के सहित हम इन बिस्किट को पीस लेंगे। तो अगर आपके पास बिस्किट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कोको पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ें मेरे घर पे पड़ी थी उसी चीज़ों से मैंने इस केक को बनाया हुआ है। मार्केट से मैंने पहले भी बताया कि बारिश हो रही थी, कुछ सामान आ नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे जो चीज़ें घर पे थी उसी से मैंने बना दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने तीनों पैकेट को खोल के और मिक्सर जार में ऐड करना है। तो यहाँ पे सारे बिस्किट को हम लोग ऐड कर देंगे मिक्सर जार में। और फिर यहाँ पे 2-3 पीस थोड़ा बढ़ रहे थे, जार छोटा वाला मैंने लिया हुआ था। अब यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए 2 इलायची लेंगे। वैसे तो बिस्किट में खुद का फ्लेवर होता ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे इलायची का छिलका हटा के इलायची को भी इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे हम 4 चम्मच के लगभग चीनी ले रहे हैं, क्योंकि जो बिस्किट है उनमें तो खुद की मिठास है ही, लेकिन जो हम सूजी लिए हुए हैं उसके लिए तो हमें कुछ मीठा डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 चम्मच के लगभग चीनी लिया है, बहुत ज़्यादा चीनी। अगर आप और मीठा खाना चाहते हैं तो फिर, लेकिन केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट मीठा बना हुआ था, ना तो कम था ना तो ज़्यादा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच, छोटा चम्मच जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, दाल चावल वगैरह, इसी चम्मच से आप 4 चम्मच नाप लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा, या तो छोटा बाउल हो तो उससे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने पीस लिया है, इसका फाइन सा हमें पाउडर चाहिए। तो चलिए इसको अच्छे से, इसमें जो लम्स वगैरह है ना, सारे को इस विस्कर की हेल्प से तोड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम इसको भी रखेंगे अभी साइड में। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इसमें कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी सबके घर में इजली मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉफ़ी छोटा चम्मच 1 चम्मच डाला हुआ है। और यहाँ पे 1 पिंच के बराबर नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। मीठी चीज़ों में टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा नमक डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चलिए सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो कॉफ़ी भी अगर आपके पास नहीं है तो कॉफ़ी को भी स्किप कर सकते हैं, अगर है तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। और चलिए अब हम सेम मिक्सर जार लेंगे, उसी में जो हमने सूजी को भिगा के रखा हुआ था दूध में, सूजी हमारी अच्छे से भीग चुकी है। तो चलिए मिक्सर जार के अंदर हम सारी सूजी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग एक लाइक करने में भी पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री में लाइक होता है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच दूध डाल के सूजी को भी फाइन सा पीस लिया हुआ है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सूजी हमारी फूल चुकी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखिए सूजी को भी पीस लिया हुआ है। तो मैंने इसलिए बोला था कि आप सूजी कोई भी ले सकते हैं, कोई भी क्वालिटी की ले सकते हैं। चलिए सेम बाउल में हम फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे सारी सूजी को। पीसने से इसमें बहुत अच्छा थिकनेस आता है, तो इसलिए पीस लीजिएगा। अगर आपके पास बिल्कुल बारीक वाली सूजी है तो फिर आप इसको बगैर पीसे भी इसी तरीके से बना सकते हैं। जो हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ था, बिस्किट और कॉफ़ी पाउडर, ये सारी चीज़ों को हम इसी सूजी के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने पहले बताया हुआ था कि देखिए हम दूध इसीलिए बचा के रखे हुए थे क्योंकि हमने कहा था कि दूध की ज़रूरत आगे हमें पड़ सकती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था हमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डालना था दूध। तो सबसे पहले हम यहाँ पे घी डालेंगे। तो 4 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है, और आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी हम बच्चों को घी वगैरह तो देती हैं खाने के लिए, तो कोशिश करें अगर देसी घी है तो ही डालें, और अगर रिफाइंड ऑयल है तो डालें। और यहाँ पे कोई भी एक्टिव फ्लेवर का ऑयल हमें इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे सरसों का तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें नहीं डालनी है, केवल रिफाइंड ऑयल या देसी घी। और भी आप कोई कुकिंग ऑयल खाते हैं जैसे कि मूंगफली का तेल वगैरह भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके से रखनी है। यहाँ पे थिकनेस आप इसकी देख सकते हैं, फिर भी हमें लग रहा था कि ये थोड़ा थिक है, तो हम यहाँ पे 2 चम्मच जो जार में हमने मिक्सी में उसमें पीसा हुआ था ना, इसी में दूध डाल के इसको भी हम धुल के निकाल लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो 2 से 3 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे दूध फिर से इस्तेमाल किया है। तो हमने पहले भी बताया हुआ था कि दूध हमने थोड़ा ज़्यादा ही लिया हुआ था, क्योंकि हमें दूध की ज़रूरत पड़ी आगे, क्योंकि यहाँ पे हम पानी तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने दूध रखा हुआ था।
तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, ताकि घी है, दूध है, सारी चीज़ें, सूजी, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक ही डायरेक्शन में कम से कम 10 से 15 बार इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमने टूटी फ्रूटी ली थी, जो कि मेरे पास रखी हुई थी, और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन थी तो मैंने डाल दी। तो यहाँ पे देखिए इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास जो चीज़ें हैं उसी से बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर यहाँ पे टूटी फ्रूटी डालना बिल्कुल से ज़रूरी है, ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बच्चों को लगता है कि हमने मार्केट से ये जो केक लिया है मार्केट से ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट वाले केक में वैसे भी रहती हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने सेम वही घी हमने फिर से ले लिया हुआ है, देसी घी का हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो थोड़ा घी ज़्यादा चला गया था प्लेट में, जब मैंने निकाला हुआ था तो थोड़ा ज़्यादा थाली में चला गया था, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, तो घी थोड़ा कम ही लगाइएगा। मैंने ज़्यादा थोड़ा जैसे निकाल रही थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो वापस से मैंने फिर निकाला नहीं, उसी में मैंने थोड़ा मैदा डस्ट कर दिया है। और थोड़ा घी डालेंगे फिर भी मैदा डस्ट करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बटर पेपर वगैरह तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा डस्ट कर देंगे ना, तो नीचे से केक अच्छे से निकल जाता है, चिपकता नहीं, और घी लगाने से भी नहीं चिपकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारा जो हमने बैटर बनाया हुआ था तो उसको ट्रांसफ़र करने से पहले हम यहाँ पे डालेंगे 1 से इनो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, किसी भी फ्लेवर का मैंने नहीं, जैसे ऑरेंज वाला आता है वो वाला नहीं, सिंपल फ्लेवर का चाहिए हमें यहाँ पे। तो चलिए इसको भी डालने के बाद फिर से हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, पानी यहाँ पे भी नहीं हमें इस्तेमाल करना है। और अगर इनो में दूध नहीं डालेंगे तो फिर एक्टिव नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से इसको फर्मेंट करने के लिए यहाँ पे हमने दूध डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स कर देना है हल्के आंच से, और सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर देना है इस थाली में। आप केक टिन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थाली में ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा मैंने किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया, जैसे कि कोको पाउडर है, ये सारी चीज़ें हमें केक में बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें मार्केट से लाना होता है। जैसे कोको पाउडर है, कोको चिप्स है, चोकोबार है, ये सारी चीज़ें हमें लाना पड़ता है। तो फिर सोचते हैं ना कि केक कैसे बनेगा, लेकिन जब आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अवन भी प्री हीट होने के लिए हमने रख दिया हुआ था। तो ये देसी अवन है, कढ़ाई में हमने रेत डाला हुआ था, और यहाँ पे आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड रख दिया है हमने, पहले से कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई थी। तो रेत तो सबको नहीं मिल पाता है, जो लोग बाहर रहते हैं, जो गांव में रहते हैं उनको तो मिल जाता है इजली, जो लोग बाहर रहते हैं उनको तो फिर नहीं मिल पाता, तो आप नमक का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो केक है 20 मिनट के लगभग हमने इसको स्टीम किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी और रखी हुई थी, तो ऊपर से हम गार्निश कर देंगे, ताकि ऊपर से भी ये देखने में अच्छा लगेगा। तो साइड से हमारा केक थोड़ा थोड़ा स्टीम हो चुका था, लेकिन अभी बीच में ये थोड़ा अभी ये सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था अभी। तो हमने बताया ना कि 20 मिनट हमने अभी स्टीम किया हुआ है, अभी 10 मिनट का टाइम और लगेगा। तो हमने यहाँ पे लगभग इसको 30 से 35 मिनट के लगभग हमने इसको स्टीम किया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना अच्छा लुक आया हुआ है, चारों तरफ से हमने फैला दिया हुआ है। साइड में ये तो पक गया था, लेकिन अभी बीच में कच्चा था, क्योंकि हमने यहाँ पे टूथपिक डाली हुई थी। वापस से कवर करेंगे इसको, हमने फिर से 10 मिनट के लिए स्टीम दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं केक की हमारे कंसिस्टेंसी कितना अच्छे से स्टीम हो चुका है, नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो चलिए हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल से तले में ये चिपका नहीं है, थोड़ा सा टैप करेंगे ये आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं केक हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। और बच्चे तो बहुत परेशान थे कि तुरंत कट करो, तो हमने कहा चलो अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म था, जैसे गर्म में आप कट करेंगे ना तो फिर आप क्या होगा, ये टूटने का डर रहता है, थोड़ा इसको ठंडा करना ज़रूरी होता है। फिर भी बच्चे परेशान कर रहे थे, तो फिर ये करना तो ज़रूरी ही था। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा केक बना हुआ था, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ था। तो इस तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाइएगा बच्चों के लिए, और मार्केट से अच्छा है, 1000 गुना अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल
हेल्दी बना हुआ है, घर की चीज़ों से बना हुआ है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ऐसी कोई चीज़ें नहीं ऐड की है इसमें जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, बच्चों को भी ये अच्छी ना हो, यानी नुकसान ना करें। इस तरीके से आप आसानी से केक बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। कभी भी मीठा खाने का मन करे तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर आप इस केक को बना सकते हैं। आधा घंटे में ये केक बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस है इसका स्टीम करने में ही लगता है और सूजी को भिगाने के लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है। भीगने में सूजी क्या होती है ना कि बहुत अच्छे से केक आपका स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना जालीदार सुपर सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ। तो थोड़ी सी सूजी से आप 1 किलो के लगभग केक बना सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं केक की कंसिस्टेंसी। आप पेट भर के इसको केक को खाइए, अपने फैमिली में सर्व करिए। सबको बहुत पसंद, मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आया हुआ था। एक थोड़ी सी सूजी से आप पूरे परिवार के लिए केक बना सकते हैं। इस केक को 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। कितना टेस्टी बना हुआ है, आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कितना ये टेस्टी बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पे चीनी नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल। चलिए फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया।